घूमता बेरब और बेहंगम निज़ाम। सरकार है तो आवाम का जोर। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, टैक्सेस जो खजाने तक पहुंचते पहुंचते कमीशन बन जाते। सरकार का माल जिसे बेईमान खा जाता। अल्फाज और कागजों की हेरा फेरी। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस्लाम के नाम पर हासिल की जाने वाली इस मुमलिकत खुदादाद में इज्तिमाई तरक्की और रियासती मफादात की धज्जियाँ ज़ाती अगराज के नाम पर जिस तरह उड़ाई गई हैं, इसकी मिसाल शायद ही किसी और मुल्क में मिलती है। आवाम से किए गए वादों से गाफिल हुक्मरान हो, मुतलकुल अनान आमिर, रियासत के और ब्यूरोक्रेट्स हों या एक क्लर्क से लेकर चपड़ासी तक, जिसका बस जहाँ चला उसने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया, चाहे इससे मुल्क कौम अंधेरी पस्तियों में ही क्यों ना चला जाए। सरकारी खजाने को दीमक की तरह चाटने वाले नासूरों के बारे में आए दिन कोई ना कोई खबर मंजर आम पर आती रहती है, लेकिन जहाँ ख्वाब गफलत के मजे लेना ही मेरिट करार पाए, वहाँ इंसाफ की तवक्का रखना किसी दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। यूँ तो हमारे कई सरकारी और निजी महकमे बदउनवानियों की वजह से बदनाम हैं, लेकिन इस बदनाम टोले में हरावल दस्ते का किरदार अदा करता है हमारा टैक्स डिपार्टमेंट। महसूल ही वो जरिया है जिसके दम पर कोई भी मुल्क अपने अमूर अंजाम देने का अहल होता है। अगर हुकूमती मशीनरी चलाने वाली इस कमाई ही में खुदबुर्द होगी तो लामहाला इसका बराह रास्त असर रियासत, निज़ाम हुकूमत और आवाम पर पड़ेगा। कहीं ये खुदबुर्द ताजिर या एक्सपोर्टर टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अंजाम देते हैं, तो कहीं महज टैक्स डिपार्टमेंट के एहलकार कार्रवाई कर जाते हैं, और जिन कंपनियों के नाम पर यह फ्रॉड होता है उनको कानो कान खबर नहीं है। ऐसे ही एक गिरोह का इंकशाफ चंद हफ्तों पहले फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किया। FBI की रिपोर्ट के मुताबिक सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट कराची के एहलकार बड़ी बड़ी कंपनियों के टैक्स चालान और दीगर कागजात की जाली नकूल बनाकर टैक्स फंड की मद में करोड़ों रुपए हासिल किए। इस बात का हैरत अंगेज पहलू यह है कि जिन कंपनियों के टैक्सेस में हेरा फेरी की गई वो बदउनवानी के इस घिनौने तमाशे से बिल्कुल बेखबर है। जराये के मुताबिक इस कार्रवाई में असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, सीनियर ऑडिटर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर और UDC शामिल हैं। मेन ये है कि कुछ ग्रुप्स होते हैं ऐसे जो पहले ही सोच लेते हैं कि हमने ये काम करना है, ठीक है। वो जब ये सोच लेते हैं तो वो जो एड्रेस होता है एक्चुअली वो फेंक दे देते हैं, और जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो जाके उसको चेक नहीं करते। हालांकि असूल ये है कि जब जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होनी है, पहले जब NTN इशू होता है तो NTN के ऊपर बाकायदा उसका एड्रेस जो है बंदे का बिल्कुल सही होना चाहिए, ताकि उसी एड्रेस के ऊपर उसकी रिटर्न जो है फाइल की जाए, और वो महकमे को चाहिए कि वो उसको वेरीफाई करे। लेकिन उसमें कुछ कोताही की जाती है और वो वेरीफाई नहीं होती, गलत रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन जो है गलत होने की वजह से वो महकमा जो है उसको पकड़ नहीं पाता। कोई भी इंक्वायरी आ जाए उसको पकड़ नहीं पाता। जहाँ जब जाते हैं तो वो अपना फ्रॉड करके दफ्तर क्लोज कर देते हैं, वो लोग चले जाते हैं और वो बंदा जो हाथ नहीं आता, और उसमें बहुत ज़्यादा महकमे को लॉस होता है। इस टीम ने नामवर कंपनियों के रजिस्ट्रेशन नंबर्स को इस्तेमाल करते हुए जाली नामों से बैंक अकाउंट खुलवाए और बोगस क्लेम करके करोड़ों रुपए हासिल किए। यूं चंद अफराद की जालसाजी और सिस्टम की नाकामी के बना पर मुल्की खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। अब इस बात का इंहिसार FBR पर है कि वो मज़कूरा अफराद के मुस्तकबिल के बारे में क्या फैसला करें। देखिए सर, बात ये है कि सबसे बड़ी सज़ा जो है वो तो इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट है, और मैं समझता हूँ कि अगर एक आदमी रेवेन्यू दे रहा है गवर्नमेंट को टैक्स की मद में या अपने उससे, तो उसको ये काम करने नहीं चाहिए। ठीक है, उसका अगर एज पर लॉ बनता है तो उसको क्लेम करे और जस्टिफाई करे उसके बाद। और अगर जानबूझ के उसने रेवेन्यू लॉस किया है, डेलिबरेटली किया है, इंटेंशनली किया है, तो उसके लिए जस्ट लाइक वैसी ही पनिशमेंट होनी चाहिए जैसे एक आदमी क्रिमिनल कोई ऑफेंस करता है और उसमें पनिशमेंट दी जाती है। तो आई थिंक इसमें प्रोसीजर अगर फॉलो करेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी, और लोगों में एक डर पैदा हो जाएगा कि ठीक भी हमने अगर रेवेन्यू को लॉस किया तो कोई मसला नहीं है, बल्कि ये है कि चूँकि एक लोगों का पैसा हमने लिया है या जो लोगों को हमने लॉस दिया है, तो इसको हम मतलब पनिशमेंट हमें मिलनी, और हमें इसमें थोड़ा सा वो इसको थोड़ा सा मतलब रुक जाएंगे और ख्याल करके आगे जो है वो अपना काम करेंगे। इसमें जो एक स्टार का सिस्टम है हमारा, उसमें डाटा फीड हुआ हुआ है, और वो स्टार सिस्टम पे कंप्यूटराइज सिस्टम उसमें चेक करते हैं। कुछ उसमें चेक्स रखे हुए हैं, वो चेक्स जो हैं वो पेपर जो उसमें कुछ फ्लॉज भी थे सिस्टम में कि जो पेपर अगर सही हैं, सारे कागजात बज़ाहिर सारे सही हैं, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करता। गुज़िश्ता दिनों अखबारात ने टैक्स डिपार्टमेंट के एक और कारनामे को आवाम के सामने ला कर रख दिया। इस बार घर का बेदी लंका ढाने में मसरूफ था, और इस बेदी ने बाल बाल मखरूस कौम को 21 अरब के खसारे से दो चार कर दी, और दर्जनों सरकारी अफसरान उसके हमरकाब बने।
बावन शाह के नाम से मशहूर राजा ज़रात नामी कस्टम्स के एक साबिक मुलाजिम ने मुतअद्दिद कंपनियां बनाई जो कस्टम से क्लियरेंस के बाद जाली और बोगस एक्सपोर्ट दस्तावेजात बनाने में मुलविस पाई गई। इन कंपनियों ने जीएसटी और एक्सपोर्ट रिबेट की मद में हुकूमत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। नो पेमेंट्स, नो रिफंड्स, बजाय ये कि करारें रिफंड्स की लगी हुई हैं और टेक्सटाइल वाले चिल्ला रहे हैं और उनका पूरा एक वो आपको पता है इतनी हैवीएस्ट इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्री में होती। तो उसमें फिर ये है कि ये सेक्टर था जिसको एलिमिनेट कर दिया। ये जो एक्सपोर्ट रिलेटेड थे, ख़ासतौर पर एक्सपोर्ट भी उन्होंने करनी है, मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज भी कमाना है, तो उसको ख़त्म कर दिया। उसमें ज़्यादा पहले ये था। बेनकाब